वकील साहब, जिस तरीके से आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, किसानों को एक तरफ तो सरकार जो है रैली करने के लिए इजाज़त दे देती है और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वहीं पर किसानों के ऊपर लाठियां भी भांजी जा रही है, हाथ भी तोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं। इससे क्या भारत की जो संप्रभुता है, जो विश्व में इनकी छवि है, उसके ऊपर कुछ असर नहीं नजर आता है? आज पूरी दुनिया एक कंप्यूटर में सीमित है, इंटरनेट का ज़माना है और हर देश में हर चप्पे चप्पे पर जो भी घटनाक्रम होता है, देश दुनिया के लोग उस चीज़ का संज्ञान लेते हैं। तो ये हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां आज तक इतना बड़ा आंदोलन किसानों का नहीं हुआ, वो आंदोलन और वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता है, तो जहां पर पूरा देश एक पर्व मना रहा होता है और वहीं हमारे एक आक्रोशित जनता के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हुई नज़र आती है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को अपनी नीतियों पर और अपनी कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। और यहाँ पर मैं इस बात को भी कहने से नहीं संकोच करूँगा कि इस स्थिति को पैदा करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस स्थिति को पैदा करने के लिए मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, यहाँ मैं देखता हूँ कि मोदी सरकार चंद लोगों का विकास चंद लोगों के लिए कर रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ बहन बेटियों की जो इज्जत आबरू है वो सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, काला धन बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है और जनता में असंतोष बढ़ता चला जा रहा है और हर संवैधानिक संस्था की छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो ये जो चौतरफा एक जिसको कहते हैं कि गुणात्मक नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। पिछले 6 और 7 सालों के दौरान जो अभी मौजूदा सरकार है, उसने जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो किसी को भी लेकर के हों, हम छात्रों का मामला देख लें, अध्यापकों का मामला देख लें, वकीलों का मामला देख लें, जो भी कानून उन्होंने बनाए हैं उसको लेकर के जनता सड़कों पर उतरी है और सरकार ने उन्हें बतौर कुचल दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन भी इस तरीके से कुचला जाएगा? और नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, किसान आपको मालूम है वो फावड़ा चलाता है, वो हल चलाता है, वो ट्रैक्टर चलाता है, वो आंधी और तूफान में एक बहादुर की तरह अपने खेत में डटा रहता है। वो अंधेरे में, उजाले में, तपती धूप में, ठिठुरती सर्दी में वो बहादुर सैनिक की तरह अपने खेत में अपनी फसल की रक्षा के लिए खड़ा रहता है और वही किसान इस देश की रक्षा के लिए सपूत पैदा करके सीमाओं की रक्षा करता है। तो वो हिम्मत, हौसले वाला, वो हिमालय के जैसा साहस रखने वाला किसान इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है और वो सरकार की किसी भी दमनकारी नीति या दमनकारी कार्रवाई के सामने झुकेगा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, अब तक हमने खुद देखा है, एडवोकेट होने के नाते 30 जनवरी में एक घटनाक्रम हुआ तो वहाँ वकीलों की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के लोगों को पुलिस की वर्दी पहना करके पुलिस मुख्यालय के सामने हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन में खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ वकीलों की आवाज़ को दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार एक निरंकुश तरीके से काम कर रही है और निरंकुश शैली पर काम करने वाली आवाज़ की सबसे ज़्यादा मुखालफत सबसे पहले अगर कोई कर सकता है तो वो है वकील कम्युनिटी, और वकील कम्युनिटी की आवाज़ को दबाने का इन्होंने काम किया है। कितने ही बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले लोगों को इन्होंने नक्सली कह करके अभी जेल में बंद किया है और कितने ही विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगा करके उनके राजनीतिक कैरियर को कलंकित करने का काम किया है।
इन्होंने विपक्ष को कमजोर करने का एक सतत प्रयास किया है पिछले 6 साल में। तो ये क्या है, ये भारत को एक निरंकुश शासन की तरफ ले जाने की एक मोदी सरकार की और आरएसएस की एक सुनियोजित चाल है। लेकिन अब देश का किसान का पढ़ा लिखा बेटा, किसान का बेटा नौजवान जो भारतीय सेना में है, और यहाँ का हर बुद्धिजीवी आज इस बात को समझ चुका है, और जिसने 72-71 साल का लोकतांत्रिक जीवन इस देश में जिया है, जिसने भारत में क्या व्यक्ति की गरिमा होती है, क्या स्वतंत्रता होती है, और क्या स्वतंत्र अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक या मूलभूत अधिकार होते हैं, उन सबको आत्मसात कर लिया है। अब मोदी सरकार उसको बहुत ज़्यादा समय तक दिग्भ्रमित नहीं कर सकती।